हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है घड़ी का पार्ट 1 देखा, जिसमें कोण से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने सीखा। कोण के 4 ट्रिक आप लोगों ने सीखा कि कैसे जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा है आप सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताने कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, कैसे हम उसे ज़बानी हल कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और सीखें। दूसरा टाइप का ये जो क्वेश्चन आता है, ये आता है दर्पण का प्रश्न, दर्पण से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न। दर्पण से संबंधित प्रश्न में होता ये है कि जब किसी दर्पण में किसी भी वस्तु को देखा जाता है तो वह दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में कन्वर्ट कर देता है और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। इस प्रकार से जो रियल में समय घड़ी में दिखता है वह रहता नहीं है, बल्कि कुछ अलग रहता है। इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके कंसेप्ट को जानिए पहले। जैसे सपोज दैट ये कोई घड़ी है और ये जो है आपका मेन पॉइंट है, ये 12, 6, 3, 9। तो यह जो है घड़ी पर इसको समझने के लिए हम एक अलग से चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे इस तरह की कोई चीज़ आप कहीं देखते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं दर्पण। ये दर्पण का सिंबल है। तो दर्पण के सिंबल में जो है आप कोई भी चीज़ इसके सामने, जैसे चमकीला सतह इधर है और रंगा हुआ तल इधर है, तो कोई भी वस्तु अगर जैसे इसके सामने मैं बना रहा हूँ, जैसे ये चित्र मैंने बनाया, तो इसको शीशे में देखेंगे तो ये दर्पण में ऐसे दिखेगा, इस तरह से ऐसा जो है दिखेगा। तो इस फिगर की खासियत क्या है, देखिए इस चित्र में यह सर्किल जो है राइट साइड में है और ये आयत जो है लेफ्ट साइड में है। इस फिगर में दिख तो रहा है कि वही चित्र दिख रहा है, लेकिन देखिए कितना फर्क है। ये सर्किल लेफ्ट हो गया है और आयत ये जो है राइट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि बायां जो पक्ष है, लेफ्ट साइड, बायां पक्ष दाएं पक्ष में कन्वर्ट हो गया है और दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दर्पण का समय आप देखें, दर्पण का समय को देखें तो 4:50 हो रहा है। मान लीजिए किसी दर्पण में किसी घड़ी को आप देखते हैं तो 4:50 का समय दिखा रहा है। तो 4:50 का समय कैसे दिखता है घड़ी में देखा जाए, जैसे मान लीजिए दूसरी साइड पर आपका जो घड़ी है और ये दर्पण में देख रहे हैं इस घड़ी को, तो समय बता रहा है 4:50। तो 4:50 का समय कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे हम लोग, 4 और ये जो है 50। आप 4:50 का समय देख रहे हैं, ये दिख रहा है। तो इस दर्पण का काम है कि बायां पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर दर्पण की तरह जो ये दिखेगा, ये लाइन, ये आपका दर्पण क्या मीडिएटर, देखिए दर्पण की तरह सीधा खड़ा है, तो इसको बोलते हैं मध्यमान रेखा। मध्यमान रेखा, मध्यमान रेखा, इसमें मीडिएटर लाइन ये जो है 6, 6 to 12 है। तो जो नीडल आपको दर्पण के बाएं अर्थात इस 12 से 6 वाली मध्यमान रेखा के बाएं दिखेगी, वो रियल में दाएं होगी और जो दाएं दिखेगी वो बाएं होगी। आपको समझना पड़ेगा। तो ये बताइए, घंटे की सुई हमको दर्पण में इस लाइन के दाएं दिख रही है। तो ये बताइए, वास्तविक समय देखने के लिए वास्तविक समय बराबर ये 6 के 1.5 लगभग 1.5 पॉइंट दाएं दिख रही है। तो रियल में 1.5 पॉइंट राइट होगी, लेफ्ट होगी, अर्थात घंटे की सुई हम समझ गए कि यहाँ पर होगी, अर्थात 6, 7 बज गया होगा।
अब मिनट की सुई को देखिए, 12 के नज़दीक है या 6 के, 12 के नज़दीक है, ये देखना है कि किसके नज़दीक है, उसी से लेफ्ट राइट देखना है। ये 6 के नज़दीक था तो 6 के लेफ्ट राइट रखे, ये 12 के नज़दीक है तो 12 के लेफ्ट राइट रखिए। 1 2 पॉइंट लेफ्ट है तो 2 पॉइंट राइट में ये होगा रियल में देखने पर। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि 5 10 मिनट 10 मिनट। इस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर किसी दर्पण में देखने से 4:50 हो रहा है तो वास्तविक समय उसका 7:10 होगा। तो ऐसा एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कोई टाइम दिया जाए तो आप निडल को लेफ्ट राइट समझ करके करेक्ट टाइम बता सकते हैं। फिर भी इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का ये ट्रिक है कि वास्तविक समय बराबर 24 माइनस दर्पण का समय। अगर ये फार्मूला आप याद कर लीजिए तो कभी भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वास्तविक समय बराबर 24 माइनस दर्पण का समय, किसी भी टाइम पर एक हमेशा लागू होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 24 में से 4:50 को मैं घटा दे रहा हूँ। तो देखिए एक हासिल जब जाता है घड़ी में तो 60 होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो क्या हासिल जाएगा 60 में से 50 गया 10, यहाँ 23 में से 4 गया आपका क्या हो जाएगा 19 को आप लोग रेलवे घड़ी में क्या बोलते हैं समझ सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं तो इसका ये उपाय है कि जब 12 से अधिक कोई टाइम दिखे तो उसमें से 12 हटा दीजिए। तो 12 हटा देंगे तो 7 10, देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस सवाल का ट्रिक क्या हुआ कि जब कोई दर्पण का समय देकर रियल टाइम पूछे तो 24 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, अर्थात जब किसी घड़ी के समय को हम लोग जल में देखते हैं तो जल भी एक तरह शीशे दर्पण की तरह व्यवहार करता है, बस ये हॉरिजॉन्टल रहता है। तो इसको क्षैतिज दर्पण का प्रश्न भी कहा जाता है। इस प्रश्न को आप क्षैतिज दर्पण का प्रश्न भी कहते हैं, या इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि 4:50 का प्रतिबिंबित समय क्या है। तो आप समझ लीजिएगा कि जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन ये है। जब तक दर्पण न कहे वो जल प्रतिबिंब का ही क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको समझने के लिए आइए कंसेप्ट देखते हैं। जब इस तरह का कहीं चित्र देखिएगा तो इसको समझ लीजिएगा कि ये जल सतह है, जल सतह है, या इसको क्षैतिज दर्पण भी कह सकते हैं। तो देखिए यह जो है ये कलई किया हुआ भाग नीचे रहता है, ऊपर जो है चमकीला भाग रहता है। तो जब इसके सामने कोई चित्र बनाएंगे आप, कोई भी चित्र, तो देखिए ये कैसे दिखेगा जल में, इस तरह से दिखेगा, आपको अनुभव हो रहा होगा, ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या खासियत है ध्यान से देखिए। ये चित्र सर्किल जो है इस फिगर में नीचे है, नीचे, और ये जो है ऊपर है। इसमें ये देखिए ये ऊपर है और ये जो है नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि जो फिगर का हिस्सा ऊपर है वो नीचे दिख रहा है और जो नीचे है वो ऊपर दिख रहा है। अर्थात ऊपर का फिगर नीचे चला जाता है और नीचे का ऊपर चला जाता है। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मान लीजिए कि आपका इस क्वेश्चन में 4:50 हो रहा है तो हम एक घड़ी बनाएंगे, घड़ी बना दिए और 4:50 का समय जो है हम इसमें दिखाने जा रहे हैं। तो 4:50 का समय आप देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा, ये घंटा और ये मिनट। 4:50 हो गया। तो अब हमें इसमें सीखना है कि भाई इसको जल में देखने पर कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जल में जो है ऐसा जो है ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और 9 है। तो ये
जल प्रतिबिंब जो है वो नीचे का चित्र ऊपर, ऊपर का चित्र नीचे करता है, तो ये 12 दिखने लगेगा, ये 6 दिखने लगेगा, 3 3 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब बताइए इसमें मध्यमान रेखा कौन है? मध्यमान रेखा यानी कौन दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है? तो इसमें मध्यमान रेखा देखिए ये काम कर रहा है 3 to 6, यानी जो सुई इस रेखा के ऊपर दिखेगी वो नीचे होगी और जो नीचे दिखेगी वो ऊपर होगी। तो बताइए 3 से 1 1.5 स्थान नीचे है, तो 1 1.5 स्थान ये ऊपर दिखेगा रियल में, और ये 1 स्थान ऊपर है तो 1 स्थान नीचे दिखेगा। आप टाइम आसानी से देखकर बता सकते हैं क्या हो रहा है। टाइम आप देख रहे हैं कि 1 बजकर ये जो है 40 मिनट का समय इसमें दिख रहा है, 1:40। तो आप जो है जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा एक घड़ी बनाइएगा और उसका टाइम दिखाकर जो सुई 3 के नीचे होगी ऊपर उतना कर दीजिएगा, 9 के नीचे होगी 9 के ऊपर कर दीजिएगा, अर्थात 3 और 9 से जो लाइन बनेगी उसके ऊपर होगा तो नीचे उतना कर दीजिएगा और नीचे होगा तो ऊपर कर दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से आप बता सकते हैं, करेक्ट जवाब आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। इसके लिए ट्रिक मत बनाइए क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। इस तरह से आप डायरेक्ट चित्र बना करके बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। एक क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड के लिए मिलता है टाइम, बहुत आराम से इसको आप गेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्लियर है? आप देख रहे हैं 4:50 जो दिख रहा है यहाँ पर 4:50, वो जल में देखने पर आपको क्या दिख रहा है? 1:30, अर्थात 1:40। क्लियर है? ये सुई जो है घंटे की सुई 3 से 1.5 स्थान नीचे है तो 1.5 स्थान ऊपर उठाए हैं, और मिनट की सुई 9 से 1 स्थान ऊपर है तो 9 से 1 स्थान नीचे गिराए हैं। जो समय दिख रहा है उस समय आपको बता देना है। क्लियर हो गया? तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सुस्त तथा तेज से संबंधित प्रश्न। सुस्त और तेज से संबंधित प्रश्न का मतलब यह है कि कभी कभी घड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है तो बैटरी कमज़ोर हो जाती है या जो भी होती है तो धीरे पीछे होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, या कभी कभी स्पीड में चल करके आगे निकल जाती है। इसको सुस्त और तेज कहते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि सुबह 8 बजे मेरी घड़ी 2 मिनट सुस्त थी, किंतु दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 6 मिनट तेज हो गई। तो बताइए मेरी घड़ी ने कब समय सही बताया? ऐसा पूछ रहा है। तो इसका मीनिंग दिमाग में आपको डालने का अर्थ डाल रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रेस होता है तो एक आदमी जो है पहले ही से 10 मीटर आगे भागे रहता है, लेकिन उसकी स्पीड मान लीजिए कम रहती है, और ये पीछे है 10 मीटर लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो कभी ना कभी चलते चलते ये उसको पकड़ लेता है। तो राइट टाइम पकड़ लिया, उसके बराबर हो गया, और उसके बाद पता चलता है कि आगे भागकर उससे आगे हो गया, यानी तेज हो गया, यानी पीछे रखा गया था और कुछ समय बाद ये तेज हो गया। तो एक बार ऐसा मौका है जब दोनों एक बराबर हुए। तो उसी तरह कह रहा है कि मेरी घड़ी 2 मिनट स्लो थी, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो 6 मिनट आगे हो गई। तो बताइए बीच में कभी ना कभी उसको क्रॉस की होगी, तो राइट टाइम दोनों में एक बराबर दिखा होगा कि नहीं? तो वही पूछ रहा है कि बताइए मेरी घड़ी ने कब सही समय बताया। ठीक है, तो ये पहले आपको क्लियर करना है कि मेरी घड़ी स्लो है कि फास्ट है। तो बताइए 8 बजे 2 मिनट पीछे थी और 12 बजे 6 मिनट आगे हो गई, यानी तेज चल रही है, अर्थात मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपके सेंस में आ जाना चाहिए। तो अब जो है देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए सुबह में सब सही घड़ी ये है और ये मेरी घड़ी है। तो सुबह में जो है जब सही घड़ी में 8 बज रहा था तो मेरी घड़ी में 7:58 हो रहा था, अर्थात 2 मिनट माइनस में मेरी घड़ी चल रही थी। ठीक, लेकिन जब सबकी घड़ी में 12 बजा तो मेरी घड़ी जो है 12:06 बताने लगी, यानी कि ये जो है 6 मिनट आगे निकल गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बताइए मेरी घड़ी 2 मिनट माइनस में थी और 6 मिनट आगे बढ़ गई, अर्थात 8 मिनट तेज हो गई। तो 8 मिनट तेज होने में
लगा समय कितना है, कितना समय लगा है, तो आप बताएंगे 8 4 12, 4 घंटा। समझ पा रहे हैं? अर्थात 8 मिनट तेज होने में मेरी घड़ी को 4 घंटे का समय लगता है, इस स्पीड से आगे भाग रही है। तो इसलिए 1 मिनट तेज होने में लगा समय बराबर 4/8 यानी कि आधा घंटा लगता होगा। यानी कि मेरी घड़ी को अगर 1 मिनट तेज होने का मन करेगा तो आधे घंटे का टाइम मांगेगी। तो बताइए, मेरी घड़ी शुरू में 2 मिनट पीछे थी, अगर 2 मिनट तेज हो जाती तो सही समय को पकड़ लेती। तो यहाँ इसलिए 2 मिनट, यहीं पर आपको हमेशा सोचना है कि शुरू में गड़बड़ कितना है इस घड़ी में, उतना ही तेज करा देंगे तो राइट टाइम पकड़ लेगी। इसलिए 2 मिनट तेज होने में लगा समय बराबर 1/2 × 2 बराबर 1 घंटा। अर्थात 1 घंटा का अगर मौका मिल जाए मेरी घड़ी को तो यह राइट टाइम पकड़ लेगी। इसलिए आंसर आपका हो गया, 8 बजे से बात हो रही थी और मांग रहा है 1 घंटा का टाइम, तो ये हो गया 9। अर्थात जब 9 बजा होगा तो मेरी भी घड़ी 9 बताई होगी और सही भी घड़ी 9 बताई होगी, और उसके बाद मेरी घड़ी आगे आगे भागने लगी होगी। 12 बजे जाते जाते मेरी घड़ी 6 मिनट तेज हो गई होगी और राइट घड़ी जो है 12 बता रही होगी। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी घड़ी तेज है कि फास्ट स्लो है। तो हम देख रहे हैं कि मेरी घड़ी पीछे थी, आगे हो गई, अर्थात तेज है। तो देखेंगे कितना तेज हुई, 2 मिनट माइनस में थी, 6 मिनट प्लस में होगी, अर्थात 8 मिनट। 8 मिनट तेज होने में लगा समय 4 घंटा है, इसलिए 1 मिनट तेज होने में आधा घंटा। शुरू में 2 मिनट तेज स्लो थी, इसलिए 2 मिनट तेज करवाने में 1 घंटा लगेगा, अर्थात 8 1 9 बजे मेरी भी घड़ी राइट टाइम बताएगी। क्लियर? तो ये था आज का जो है चौथे टाइप का क्वेश्चन। आप जो है 4 टाइप के क्वेश्चन सीख गए। कोण से संबंधित प्रश्न, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, दर्पण से संबंधित प्रश्न और सुस्त और तेज से संबंधित प्रश्न। अब जो है इसका लास्ट वीडियो आप जो है नेक्स्ट डे देखने वाले हैं, जिसमें आपसे कहीं से भी मैं क्वेश्चन जो है लिखकर और फ्री माइंड से आपको हल करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है फ्री माइंड से आप किसी भी घड़ी के सवाल को हल करेंगे, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो है नॉलेज जो है अधिक से अधिक फैल सके, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।